अपडेट करेंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और आपको बताते चलें कि शुरका का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। शोहदा ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जावेद सोमरो, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी कामरान, बिल्कुल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 263वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद हुई है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के लिए जो ISPR की जानिब से जारी करदा एलामिया है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जाता है, जिन्होंने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसके अलावा इस एलामिये के अंदर यह भी कहा है कि फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फवायद को मुस्तहकम करने की हिदायत की है। एलामिये के मुताबिक फोरम ने भारत के मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबरो तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया और इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत भी की है। फोरम ने इस बात का अहदा भी किया है कामरान के पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत पर हर सतह पर जारी रखेगा। इसके अलावा जो है फलस्तीनी अवाम के साथ भी मुकम्मल इज़हार यकजहती का इजहार किया गया है। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी, सियासी हिमायत हासिल है और उनका यह भी कहना था जो हालिया आम इंतखाबात हुए हैं उसमें कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज को कोशिशों को सराहा है और फोरम ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और उससे ज्यादा पाक फौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। और यह भी कहा गया है फोरम की जानिब से और इस तशवीश का बल्कि इजहार किया गया है कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर सोशल मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत की गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इसके अलावा फोरम ने यह भी कहा है कि बदकिस्मती की यह बात है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय ऐसे मुफाद परस्त अनासिर अब पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुष्ट डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर अब मरकूज है। इसके अलावा इस ISPR के जारी करदा एलामिये में कामरान ये भी कहा गया है कि फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्ताल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी जो चाराजोई है उस पर अमल पैरा हुआ जाए। फोरम ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया है और इसके अलावा फोरम ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कामरान के आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फोरम ने इस बात का इआदा किया है कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है, पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरअज़्म है और फोरम ने सिक्योरिटी खतरात से निमटने और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में हुकूमत का मुकम्मल ताउन फराहम करने का इआदा किया है। इसके अलावा फोरम ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रजीम और तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन की जो है बाइज्जत जो है वो महफूज वतन वापसी समेत तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में भरपूर मदद फराहम करने का भी इआदा किया है। इसके अलावा
इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि वजीर आजम पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक फोरम ने यह आदा किया है कि 9 मई के मंसूबा साजों, इश्ताल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतल्लिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मसखशुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजमूम सियासी मुफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई के घिनौनी सरगर्मियों पर जो है वो पर्दा डाला जा सके। इसके अलावा कामरान इस फोरम के अंदर जो है ये भी कहा गया है कि जो बाज़ मजमूम अनासिर हैं जिनकी जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए जो है खबरें फैलाई जाती हैं, उनकी मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर जो है फोरम ने, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फोरम ने तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि फोरम जो है वो पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र अवाम और पर ये जोर देता है कि वो मुस्बत और मुत्तहद रहे, मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा ले, ताकि पाकिस्तान की जो खुशहाली है, सलामती है और तरक्की जो है वो आगे बढ़ सके। जी जावेद, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और आपको बताते चलें कि फोरम में कहा गया है कि इलेक्शन के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाया।